नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को होम्योपैथिक एग्रावेशन की एक केस शेयर करने वाला हूं और कैसे उसे कंट्रोल किया गया बाद में ये भी बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इतना डेंजर होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन। और खास तौर से ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए जो लोग ऐसे ही अपना प्रॉब्लम के लिए कोई वीडियो देखकर, कोई आर्टिकल पढ़कर या फिर कोई डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके एक लाइन में अपना प्रॉब्लम के बारे में बताकर उनसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाने वालों में से जो लोग हैं, उन लोगों को खास तौर से ये वीडियो देखना चाहिए कि इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना कितना हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 4 दिन पहले हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर पर एक बंदे का मैसेज आया था और ये मैसेज क्या आया था आप पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो ये जो बंदा है, इन्हें बेसिकली सेंसिटिव ग्लैंड्स की इशू है, जहाँ इनका हेड ऑफ द पीनस में एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट थी, एक झंझनाहट सी फील हुआ करता था इन्हें वहाँ पर हाथ से टच करने पर, और इस प्रॉब्लम को इंग्लिश में सेंसिटिव ग्लैंड्स कहा जाता है। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब पे मेरा कुछ वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है और ये सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम के लिए मैंने उन वीडियोस में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी बताया है, लेकिन उन मेडिसिन को लेने के लिए बिल्कुल भी किसी को नहीं कहा गया है। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ये जो मेडिसिन बताया जा रहा है ये एक अनुमान के तौर पर बताया गया है। इसके अलावा और भी ढेरों मेडिसिन है होम्योपैथी में सेंसिटिव ग्लैंड्स के लिए जो कि यूज की जाती है एज पर पेशेंट सिम्टम्स, एज पर पेशेंट मोडालिटीज। तो ये जो पेशेंट है, इन्होंने मेरा ही वीडियो देखकर सिनाबेरिस नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना शुरू किया और लगभग इन्होंने 1 महीना तक इस दवा को यूज किया। फिर इनको अपना लिंक की हेड में यानी ग्लांस में अजीब अजीब तरह की चीजें इनको महसूस होने लगा। इनका जो ग्लांस है वो फ्लैसिड कंडीशन में ही बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो चुका है और उसमें स्वेलिंग आ चुका था और साथ में इंटेंस इचिंग यानी खुजली इनको अपना ग्लांस में शुरू हो गया था और पूरी ग्लांस में लाल लाल कलर के छोटे छोटे दाने आ चुके थे और उन दानों में से चिपचिपा पानी जैसा आना भी शुरू हो चुका था। और जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करने के लिए टॉयलेट जाता है तो उसको अपना ग्लांस में बहुत ज्यादा पेन भी होता है और इसी के साथ पेशेंट का अंदर एक बेचैनी भी थी जो कि बहुत ही लाजमी है। तो इस तरह का इतना खतरनाक एग्रावेशन इनको हुआ और जब इनका प्रॉब्लम बढ़ गया तब इनको आया डॉक्टर का याद और फिर इन्होंने ये प्रॉब्लम मुझसे ही शेयर करना सही समझा। इनका कहना था कि आपका फलाना दवा खाकर मुझ में ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, तो क्यों ना आप ही सिनाबेरिस का एंटीडोट मुझे बता दें जिसे लेकर मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एंटीडोट का नाम किताब देखकर बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन किताब में दिया गया एंटीडोट 100% काम करेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने मेरा करियर की शुरुआती दिनों में बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन इससे कुछ खास परिणाम निकल कर नहीं आता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि तो फिर सही तरीका क्या है एंटीडोट जानने का? तो दोस्तों, एंटीडोट जानने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पेशेंट का पूरा सिम्टम्स ले, जो जो प्रॉब्लम डेवलप हुआ है उस पेशेंट का अंदर सेल्फ मेडिकेशन करने का कारण से उन सभी सिम्टम्स को, उन सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना चाहिए और उन्हीं सिम्टम्स को नोट डाउन करके फिर रेपर्टराइज करना चाहिए और फिर जो मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन निकल कर आता है उस मेडिसिन को अगर हाई पोटेंसी में पेशेंट को दिया जाए तो फिर पेशेंट का अंदर जो जो प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हुआ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और उस समय उसी मेडिसिन को आइडल एंटीडोट मानी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होता है, उसी तरह से होम्योपैथी में एंटीडोट भी फिक्स नहीं होता है। पेशेंट जो सिम्टम्स लेकर आता है उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही एंटीडोट भी दी जाती है एंड दिस इज द करेक्ट वे टू एंटीडोट द बैड इफेक्ट्स ऑफ एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, ना कि आप रिलेशन का चैप्टर खोलकर बैठ जाओ। ये एंटीडोट निकालने का सही तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास से मेडिसिन खाकर हमारे पास आता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? कैसे पेशेंट का प्रॉब्लम को ठीक करेंगे? आपको तो पता नहीं प्रीवियस डॉक्टर ने इन्हें कौन सी मेडिसिन खिलाया है। सो दिस इज द करेक्ट वे टू करेक्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन। और इस केस की अगर बात करें तो हमने इनका पूरा सिम्टम्स को लिया, जो जो प्रॉब्लम लेकर ये आए थे वो सभी प्रॉब्लम को हम लोगों ने बारीकी से देखा और उसे एनालाइज करने के बाद इन्हें रस्टैक 1M का एक सिंगल डोज दिया गया आज से 3 दिन पहले और कल ही उनका रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे। आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि 80% उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, उन्हें काफी रिलीफ मिल चुका है और रिमेनिंग 20% भी 1-2 दिन में सॉल्व हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि होम्योपैथिक एग्रावेशन कितना खतरनाक होता है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो ये सोच कर करते हैं कि होम्योपैथी में तो
साइड इफेक्ट होता नहीं है, तो चलिए क्यों ना खुद ही अपना ट्रीटमेंट किया जाए। तो दोस्तों, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज द वर्ड साइड इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू एलोपैथिक मेडिसिन। इन होम्योपैथी वी हैव एग्रावेशन एंड ड्रग प्रूविंग, और ये 99% तब होता है जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो, और ये जो एग्रावेशन है, ये जो ड्रग प्रूविंग है, ये एलोपैथिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट से 10 टाइम्स बुरी होती है। तो होम्योपैथी सेफ है, 100% सेफ है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी एक अच्छी डॉक्टर के गाइडेंस में उस मेडिसिन को यूज कर रहे हो। अब इस केस की अगर बात करें, ये जो पेशेंट है, ये अगर मेरे पास पहले आए होते तो मैं इनको बिल्कुल भी सिनाबारिस नहीं देता, क्योंकि मैं इनका केस टेकिंग करता, और केस टेकिंग में बिल्कुल ऐसी कुछ बातें होती जहां सिनाबारिस अलाउड नहीं है, वो मुझे केस टेकिंग के दौरान बिल्कुल पता चलता, तो मैं इनके लिए सिनाबारिस को पहले ही साइड कर देता। चिकित्सा प्रणाली को अगर आप अपना हाथ में लेंगे तो फिर इस तरह या फिर इससे भी बुरा चीज आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि यहाँ वहां का वीडियो देखकर, आर्टिकल पढ़कर मेडिसिन खाने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।